हेलो बच्चों, वेलकम्स यू ऑल इन मदर्स कोचिंग। तो हमने पिछले लेक्चर में सारे में क्या किया, हमने डिस्टेंस फार्मूला को ख़त्म किया। अच्छे तरीके से मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए, बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब इसकी हम बात करेंगे और इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे अप्रोच लेना है बनाने के लिए, ताकि आपका इसमें एक भी पॉइंट पे कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। देखिए, ये सेक्शन फार्मूला है, इसका प्रूफ है, बट हमें प्रूफ पे नहीं जाना है। क्यों? पहली बात कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो प्रूफ का कोई उसमें काम है नहीं। और आपको ये फार्मूला सफिशियंट है क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर आप इस फार्मूले को अच्छे से समझ जाओगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चैनल पे बने रहना है और वीडियो देखते रहना है। आप धीरे धीरे करके अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाओगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स आप ले पाओगे। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक ना? और हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है हमें ये काम करने में। तो आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमें, और मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, जो कि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन देना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार करके लाता हूँ। ठीक ना? और लाता रहूँगा आगे भी। तो देखिए, सेक्शन फार्मूला है हमारा, सेक्शन फार्मूला है। अब इसको समझते हैं। सेक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज को जब हम पार्ट में बांट देते हैं तो बोलते हैं ना ये सेक्शन है। जब आप 11 12 आगे जब स्टडी करोगे तो उसमें कोई कोई प्रूफ में सेक्शन काटा जाता है। सपोज सपोज ये एक लॉन्गिट्यूडनल पाइप है, तो इसमें टीचर आपको बताएंगे एक सेक्शन ले लिया मैं, ये सेक्शन काट करके पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर पूरा इसके बेस पे पूरा इंटीग्रेशन होकर सॉल्व होगा। तो ये आगे की बात है। तो सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक पार्ट, एक टुकड़ा। ठीक ना? यहाँ पे क्या है सेक्शन का मतलब, ये देखिए यहाँ पे है कि ए और बी एक लाइन है, ए और बी एक लाइन है। हमने बीच में एक पॉइंट पी दे दिया। ठीक, क्योंकि ए और बी एक लाइन है, कोई भी लाइन का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी एंड पॉइंट है। तो जब हम इसको इस एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, जो कि x1 और y1 है। मतलब हम x में गए हैं x1, y में गए हैं y1। ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया। इसी तरीके से b का भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 और y2। ठीक, अब इसको एक पॉइंट हम सेंटर में ले लिए, सेंटर नहीं, एक पॉइंट हम किसी भी जगह पे एक पॉइंट हम ले लिए, ए बी लाइन के किसी जगह पे एक पॉइंट पी लिए, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए एक्स वाई है। क्या मान लिए? एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हमें ये बताना है कि इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। अभी तो माने एक्स वाई है, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये और ये दिया रहेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर x फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब m और n क्या है? तो m एंड r रेशियो क्या है? m and n are ratio in which line are divided। मतलब m और n क्या है? ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब सपोज हम कह रहे हैं कि ये m पार्ट है तो ये n पार्ट है। ठीक, अगर कोई लाइन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर कोई लाइन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का ये लाइन है ए और बी। ठीक, इसको मैं यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ठीक, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 4/6, मतलब 2/3। तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, मतलब ये m रेशियो n में बट गया, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि एक लाइन है, उसको हम दो भाग, मतलब इसको हम बीच में एक डिवाइड, मतलब p पॉइंट देकर डिवाइड कर दिए हैं, तो ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सारा कुछ अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे
करना है। ठीक, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे आपको हर चीज को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। बस आपको इतना समझना है कि ये लाइन एम और एन क्या है, अभी रेशियो है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब देखिए, जब x निकालना होगा तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, m and n आर रेशियो इन विच लाइन्स आर डिवाइडेड। y क्या है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इन केस m बराबर n हो जाता है, अगर m बराबर n हो जाता है मतलब क्या, अगर ये P पॉइंट इस AB लाइन के सेंटर में हो जाएगा, अगर सेंटर में होगा तो ये भी वाला पार्ट बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी बराबर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, m और n बराबर हो जाएगा। जब m और n बराबर हो जाएगा तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 प्लस nx1 है, तो n और m बराबर है तो n की जगह हम m लिख सकते हैं, mx1 डिवाइडेड बाई m, और n की जगह भी हम m लिखेंगे तो m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2m, और m से m कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, x का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x1 बाई में 2 हो गया, ये x आ गया हमारा। ठीक, उसी तरीके से अगर y निकालना होगा हमारे पास, इसी तरीके से अगर y निकालना होगा तो y कैसे निकालेंगे, my2 plus my1 because m and n are equal, so we can place m at the place of n, हम n की जगह पे m को रख सकते हैं, प्लस 2m, यहाँ भी n की जगह क्या रख देंगे, m रख देंगे, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, m और m कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आके ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का बात करें, अगर ये बोल देगा पहले से कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन के क्या आ गया, x इक्वल टू, अगर x पॉइंट निकालना हो, x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x2 प्लस x1 बाई 2, और y में y2 प्लस y1 बाई 2। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक ना, ये जनरल फॉर्मूला है आपका, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको मिड पॉइंट की बात करेगा तो वो भी इससे बन जाएगा, वहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू क्या ले लेंगे, n11 ले लेंगे। लेकिन इसका एक केस तैयार करके मैंने आपको बता दिया कि अगर मिड पॉइंट कहीं पे होगा तो हम सीधा ये x1 प्लस x2 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2 करके हम सीधा सीधा फाइंड कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे क्या है, कोई भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक ना, ये इस क्वेश्चन से आपका ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन द रेशियो 3:2। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, क्या है, ए बी लाइन है, ए बी एक लाइन है हमारे पास। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 4 -3, बी का क्या दिया हुआ है, 9 एंड 7, बी का 9 7 दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन रेशियो 3:2। एक पॉइंट पी है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, जो कि फाइंड करना है, ये इस लाइन को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो आपको मैं बताया था रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है, ये हमें m और n की वैल्यू दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे m हमारे पास क्या दिया है, 2 दिया है, और n क्या दिया है, m 3 दिया है और n 2 दिया है, ये रेशियो दे दिया है। ठीक, रेशियो दे दिया है।
अब चूंकि ए और बी है लाइन हमारे पास, तो x1 क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया, y1 क्या हो गया -3, x2 क्या हो गया हमारे पास 9, y2 क्या हो गया हमारे पास 7। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू पे पुट करना है, इस वैल्यू पे देखिए x और y फाइंड करना है हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m कितना है 3, x2 कितना है 9 प्लस nx1, n कितना है आपके पास 2 और x1 कितना है 4 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n जो कि क्या है 3 प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस 8 बाई 6 सॉरी बाई 5 क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 5 7। x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक, चलिए इसी तरीके से y निकाल लेते हैं। y क्या होता है my2 प्लस ny1, my2 यहाँ देखिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो m क्या है हमारे पास 3 है, m 3 है इंटू y2 कितना हमारे पास है y2 है बच्चों 7, y2 हमारे पास 7 आ गया। उसके बाद बच्चों प्लस डालना है ny1, n क्या है n2 है हमारे पास और y1 कितना है -3 है। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। कभी भी माइनस को ना ब्रैकेट में डालिए तो क्या होगा हमारे लिए आगे इजी हो जाता है देखना, हम कभी कंफ्यूज नहीं कर सकते उसमें। डिवाइड बाई m प्लस n 5, m प्लस n क्या होगा 3 प्लस 2 5। इसको जरा सॉल्व कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 7 से 21 और -6 अपॉन में 5 15/5 इक्वल टू 3। क्या आ गया y की वैल्यू 3 आ गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, 7 एंड 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी पता लग गया होगा कि कैसे अटेम्प्ट लेना है। अगर इस क्वेश्चन में क्या देता क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट क्या देता, तो ये रेशियो क्या हो जाता हमारे यहाँ पे, ये रेशियो 3:2 ना रह के 1:1 हो जाता। और जैसे 1 1 यहाँ पुट करते तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन के हमारा आ जाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि हमें 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है तो वहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। देखिए ये सीबीएसई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रेगुलर सीबीएसई पूछ रहा है तो आपके लिए बेहद समझना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। दो पॉइंट है ए और बी, एक लाइन है ए बी। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भाग में बांटना होता है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, उसको 3 भाग में आपको डिवाइड करना है, उसको 3 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। देखिए समझते हैं, एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन है ए और बी है हमारे पास, एक लाइन हो गया। इसको हम 3 इक्वल भाग में बांट दिए। हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 और 6, बी का दिया हुआ है 4 -3। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये जो आप लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हो 3 पार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं P होगा और ये कहीं ना कहीं Q होगा। कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट इसका भी होगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट इसका भी होगा।
यही कोऑर्डिनेट को बोल रहा है, बताइए कैसे निकालेंगे इस कोऑर्डिनेट को। तो समझते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि एक लाइन सेगमेंट है, Q को कुछ समय के लिए भूल जाना है, उस समय के लिए हम Q को भूल जाएंगे। सिर्फ P इस लाइन को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, हम ये मान के चलेंगे। जब P इस लाइन को दो भाग में डिवाइड करेगा तो ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा पार्ट, और ये वाला इतना दूर पोर्शन क्या हो गया, 1 पार्ट हो गया, और ये पोर्शन क्या हो गया, 2 पार्ट हो गया। मतलब हम कह सकते हैं m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहले हम P को लेके चल रहे हैं, Q को कुछ समय के लिए माइंड से भूल जाइए, हम P को लेके चल रहे हैं। ये डायग्राम बना लेना है, Q को भूल जाना है, और ये 1 पार्ट ये 2 पार्ट ऐसे सोच लेना है। m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। ठीक, अब हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधा फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। m की वैल्यू 1 है, x2 क्या है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जो है x2 क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ए बी लाइन है तो x1 है -5, y1 है 6, उसके बाद x2 है 4, y2 है -3। ठीक, अब देखिए x क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2 क्या हो गया 4 प्लस n इंटू x1, n क्या है हमारे पास 2 है, 2 इंटू x1 क्या है -5 अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 2 -10, -5 इंटू 2 -10 अपॉन में 3 -6 अपॉन में 3 इक्वल टू -2 आया। x आ गया आपके पास, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए y निकालेंगे, y क्या है, यहाँ देख लीजिए my2 प्लस ny1 my2 m1 y2 क्या है -3 प्लस ny1 n हमारे पास क्या है 2 इंटू y1 क्या है हमारे पास 6 अपॉन में m प्लस n 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3 जोड़ 6 दूना 12 6 2 जा 12 अपॉन में 3, तो -3 प्लस 12 क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 3, ये क्या आ गया हमारे पास 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या पता लग गया हमको, x और y -2 एंड 3, ये क्या पता लग गया -2 एंड 3 पता लग गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, Q का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दो तरीके से, ध्यान रखिएगा। अब हम मान सकते हैं कि हम इस ए वाले पार्ट को भूल सकते हैं, ठीक, और हम मान लेंगे कि P और B हमारा एक लाइन है, और Q जो है ना हमारा मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये बराबर भाग में तीनों बट रहा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी लेंथ होगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, या नहीं तो हम ए बी ही लाइन को सोचेंगे और फिर P को भूल जाएंगे और सोचेंगे ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 1 है, तो m की वैल्यू चेंज हो जाएगी, m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो हम दोनों केस लेके आपको समझाते हैं ताकि आपके माइंड का सारा कंफ्यूजन क्या हो, दूर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम पहले हम मान के बना रहे हैं क्या, ए बी लाइन है, ठीक ना, ए बी लाइन को Q जो है ना 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब जो है हम P को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे कि P भी हमारे पास है, हम सिर्फ Q के बारे में सोचेंगे कि Q जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ हमको दिख रहा है ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, उसी तरीके से x1 तो वही था, मिटा करके हम गलत किए। ठीक, x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 6, x2 क्या हो गया 4, y2 हो गया -3। ठीक, यही है। अब देखिए अब हम यहाँ से निकालेंगे x,
हमारा x फाइंड होगा mx2, 2 इंटू 4 प्लस nx1, n क्या है हमारे पास 1, x1 क्या है -5। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1। ठीक, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस -1 इंटू 5 -5 अपॉन में 3, तो ये क्या आ जाएगा 8 - 5 3 अपॉन में 3 1 आ गया। ठीक, उसी तरीके से y निकाल लेते हैं। y क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1, तो 2 इंटू y2 क्या है -3 प्लस ny1, n क्या है हमारे पास 1 इंटू y1 क्या हो गया 6 अपॉन में 2 प्लस 1 3, क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 -6 प्लस 6 अपॉन में 3, तो 0 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो x और y का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया हमारे पास, x2 और y2 क्या निकल गया, यहाँ लिख दीजिए x2 और y2। ठीक, क्या निकल गया 1 और 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 और 0। समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक। ठीक, अब देखिए, अब हम एक और तरीके से इसको निकाल के देखते हैं। अब हम मानते हैं कि a को हम इधर भूल जाते हैं और p और b हमारे पास लाइन हो जाता है और q इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, उस तरीके से हम निकाल के आपको बता देते हैं। देखिए क्या बताए थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना x2 प्लस x1 बाई 2 और y क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। अच्छा, इससे घबराना नहीं है, x2 प्लस x1 लिखे या x1 प्लस x2 लिखे इन केस ऑफ मिड पॉइंट। देखिए अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, ए वाले सेक्शन को भूल जाएंगे, पी और बी सेक्शन है जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा -2 और 3 और x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक, और ये वाला पार्ट हम भूल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, -2 प्लस 4 क्या होता है 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब y1 प्लस y2, y क्या हो जाएगा y1 3 और y2 -3, तो 3 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 0। यहाँ से भी क्या आ गया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, मतलब इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट 1 और 0 यहाँ से भी आ रहा है। तो मिड पॉइंट की हेल्प से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि यहाँ हम आपको बता दिए प्रूफ करके। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।